लास्ट क्लास में लिमिटिंग रिएक्टेंट तक पहुंच गए थे हम स्टेशियोमेट्री में मास मास रिलेशनशिप पे। और आपको मैंने वे बताया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल को करने का वे क्या है। बेटा कैलकुलेशन का तरीक़ाकार सेम है, बस कुछ कॉन्सेप्चुअल थ्योरी का इजाफा हो जाता है, अदरवाइज इट इज एग्जैक्टली द सेम। तो किसी ने किया था, जल्दी बताओ। अच्छा भाई, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हर वो सवाल जिसमें किसी भी दो रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो या मास गिवन हो और प्रोडक्ट का मास पूछा हो, तो चाहे आपसे बोले या ना बोले, वो सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही होगा। ठीक है भाई, चाहे आपसे बोले या ना बोले, वो सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही होगा। जैसे कि HCl is produced by the reaction of hydrogen and chlorine as follows. H2 plus Cl2 gives 2HCl if 6 grams of hydrogen and 142 grams of chlorine are allowed to react what will be the mass of HCl produced। ठीक है भाई, कह रहे हैं रिएक्शन है, HCl को बनाया जाता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिएक्शन से। ये रिएक्शन है H2 plus Cl2 gives 2HCl। ठीक है भाई, इस रिएक्शन में कह रहे हैं कि 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। हाइड्रोजन के कितने मास को रिएक्ट करा रहे हैं? 6 ग्राम। और क्लोरीन के कितने मास को रिएक्ट करा रहे हैं? 142 ग्राम। बेटा एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है भाई, तो सवाल में कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का 6 ग्राम और क्लोरीन का 142 ग्राम मास हम रिएक्ट करवा रहे हैं। तो बताइए कि HCl का कितना मास बनेगा। अब हालांकि पूरे क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम तक नहीं लिया गया, लेकिन बेटा मैंने क्या बताया था आपको कि अगर दो रिएक्टेंट्स का मास गिवन है और प्रोडक्ट का मास पूछा है, तो चाहे लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम ले या ना ले, सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट का ही होगा। अब आपको सवाल में मैंने क्या बताया था, हमेशा न्यूमेरिकल में सबसे पहले गिवन वैल्यूज देखी जाती हैं। पहली गिवन वैल्यू क्या है? 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ग्राम किसका यूनिट होता है बेटा? मास का। तो आप क्या लिखोगे? मास ऑफ हाइड्रोजन 6 ग्राम्स। ठीक है भाई, अब जिसका मास गिवन होता है या रिक्वायर्ड होता है, हम डेटा में क्या निकालते हैं? उसका मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर mass of hydrogen 2 into 1 2 AMU. Now after that we have given the value 142 grams of chlorine. Again gram is the unit of mass, so this is the mass of chlorine. So the mass of chlorine is 142 grams. Now we have to calculate the molecular mass of chlorine as well, since the mass is given. So the molecular
mass of chlorine 2 into 35.5, 71 grams. Now what we have to find out is the mass of HCl. Now they didn't mention limiting reactant in the question, so we also don't have to mention it. बेटा ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि सवाल से आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं भागना। मैंने आपको बता दिया कि अगर दो रिएक्टेंट्स का मास गिवन है, प्रोडक्ट का निकालना है, तो बोले या ना बोले लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है, कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट वाली करनी है, बट यू डोंट हैव टू मेंशन इट ईदर इन डाटा और सॉल्यूशन। सवाल से आगे नहीं भागना है, मार्क्स कटेंगे वरना। ठीक है बेटा, नाउ सॉल्यूशन। देखो भाई सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो उसमें आपको करना ये पड़ेगा कि भाई दो रिएक्टेंट्स का अमाउंट गिवन है, प्रोडक्ट का निकालना है। अब एक वक्त में हम कितने सब्सटेंसेस को रिलेट कर सकते हैं? दो को, एक गिवन और एक रिक्वायर्ड। अब यहाँ दो गिवन और एक रिक्वायर्ड है ना भाई, ये दो गिवन है और ये रिक्वायर्ड है। तो पहले एक गिवन और रिक्वायर्ड को रिलेट करेंगे, फिर दूसरे गिवन और रिक्वायर्ड को रिलेट करेंगे। यानी पहले हम ये निकालेंगे कि 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन से HCl का कितना मास फॉर्म होगा, फिर हम निकालेंगे कि 142 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन से HCl का कितना मास फॉर्म होगा। फिर बेटा HCl के दो मैसेज हमारे पास हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन से, एक क्लोरीन से। देन वी विल चेक which one is the actual mass of HCl. So first of all हम इक्वेशन लिखेंगे, H2 plus Cl2 gives 2 HCl। ठीक है भाई, पहले हम ये निकाल रहे हैं कि 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से HCl का कितना मास फॉर्म होगा। तो हम हाइड्रोजन और HCl को रिलेट करेंगे। रिलेट कैसे करते हैं बेटा? इक्वेशन में H2 का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो नीचे 1 लिखेंगे, आगे ब्रैकेट बना देंगे। और HCl का कोफिशिएंट 2 है, तो नीचे 2 लिखेंगे, आगे ब्रैकेट बना देंगे। बेटा मास मास रिलेशनशिप में ब्रैकेट्स में क्या लगाते हैं? मॉलिक्यूलर मास। एंड वी फॉरगॉट टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, जिसका गिवन होता है और जिसका रिक्वायर्ड होता है दोनों का लिखते हैं ना बेटा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, एक हाइड्रोजन है तो 1 प्लस एक क्लोरीन है 35.5, इट इज 36.5 AMU। तो भाई अब हमें ब्रैकेट्स में दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस लगाने हैं। हाइड्रोजन के ब्रैकेट में हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम्स और HCl के ब्रैकेट में HCl का मॉलिक्यूलर मास 36.5 ग्राम्स। ठीक है बेटा, ब्रैकेट में हमेशा मास मास रिलेशनशिप में क्या लगाते हैं? मॉलिक्यूलर मास। अब देखो भाई नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था कि जो गिवन है उसे हमेशा किस साइड पे लिखते हैं? रिएक्टेंट साइड। और जो रिक्वायर्ड है उसे हमेशा किस साइड पे लिखते हैं? प्रोडक्ट साइड। अब यहाँ गिवन हाइड्रोजन है 6 ग्राम्स और रिक्वायर्ड HCl है, तो 1 इंटू 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन को लिखेंगे लेफ्ट साइड पे और 2 इंटू 36.5 73 ग्राम्स HCl लिखेंगे राइट हैंड साइड पे। रूल मैंने आपको बता दिया था बेटा, गिवन हमेशा रिएक्टेंट साइड पे, रिक्वायर्ड हमेशा प्रोडक्ट साइड पे। बेटा ये जो इक्वेशन से इन दोनों के मैसेज हमने कैलकुलेट किए, ये क्या कहलाते हैं? स्टीशियोमेट्रिक मैसेज। और ये बड़ी अहमियत रखते हैं। ये हमें क्या बताते हैं कि भाई इक्वेशन से पता चला कि 2 ग्राम्स हाइड्रोजन से 73 ग्राम्स HCl बनता है। ठीक है बेटा, इक्वेशन क्या बता रही है कि 2 ग्राम्स हाइड्रोजन से HCl कितना बनता है? 73 ग्राम्स। आपको ये बोल रहे हैं कि बताओ 6 ग्राम हाइड्रोजन से कितना बनेगा? पहले 1 के लिए निकालेंगे। कैसे निकालते हैं बेटा? लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। क्या है लेफ्ट साइड वाली वैल्यू? 2। जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे बेटा HCl का 36.5 होगा, H का 1 है
और Cl का 35.5 है, तो 1 + 35.5 36.5 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 1 के लिए कैसे निकालते हैं, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट साइड वाली वैल्यू क्या है बेटा, 2। जब इधर डिवाइड करेंगे तो 2/2 1 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा, और जब इधर डिवाइड करेंगे तो 73/2 ग्राम्स HCl। तो बेटा इक्वेशन ने बता दिया था कि 2 ग्राम्स हाइड्रोजन से 73 ग्राम HCl बनता है। हमने फाइंड कर लिया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से 73/2 ग्राम HCl बनता है। सवाल में ये बोला है कि भाई 6 ग्राम हाइड्रोजन से कितना बनेगा। गिवन वैल्यू को दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। बेटा जब लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 1 6 ग्राम हाइड्रोजन आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे करेंगे तो 73/2 × 6 ग्राम्स HCl आ जाएगा राइट साइड पे। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 73/2 × 6, तो जो ग्राम है या मास है वो किसका आएगा, HCl का। ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। ये आप HCl का मास कैलकुलेट कर रहे हो, तो बताइए कितना आ रहा है। मास ऑफ HCl इज इक्वल टू 219 grams। 219 grams is the mass of HCl produced by 6 grams of hydrogen. So first we found that how many grams of HCl will be produced by 6 grams of hydrogen. Now we'll again write the equation. H2 plus Cl2 gives 2 HCl। पहले हमने निकाला कि 6 ग्राम्स हाइड्रोजन से HCl का कितना मास फॉर्म होगा। अब हम निकालेंगे कि 142 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन से HCl का कितना मास फॉर्म होगा। और पहले बेटा हम इन दोनों को रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करते हैं भाई, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ Cl2 इन इक्वेशन 1, तो 1 लिखेंगे, आगे ब्रैकेट बना देंगे। एंड द कोफिशिएंट ऑफ HCl इन इक्वेशन 2, सो 2 लिखेंगे, आगे ब्रैकेट बना देंगे। ब्रैकेट्स में क्या आएगा बेटा, आपको बताया था इन द मास मास रिलेशनशिप molecular mass is substituted in the brackets. So what is the molecular mass of chlorine? 71. It is written on in the data, 71. And what is the molecular mass of HCl? 36.5. It has been written in the data as well. In the next step, we will write the given value on the left side and the required value on the right side. You know that. So in this numerical, the value of chlorine is given and HCl is required. So 1 × 71. 71 grams chlorine will be written on left side, and 2 × 36.5, that is 73 grams HCl will be written on the right hand side. So these masses which are obtained from the equation are called stoichiometric masses, and they show that 71 grams chlorine gives 73 grams HCl. ठीक है बेटा, इक्वेशन क्या बता रही है कि 71 ग्राम्स क्लोरीन से 73 ग्राम्स HCl फॉर्म होता है। आपसे पूछा है 142 ग्राम्स क्लोरीन से कितना बनेगा, है ना भाई। इक्वेशन सॉरी न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन है, 142 ग्राम्स क्लोरीन से कितना HCl बनेगा। तो पहले आप 1 के लिए निकालोगे। कैसे निकालते हैं बेटा, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड, 71। तो जब हम लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे तो 71/71 1 ग्राम क्लोरीन, राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो 73/71 ग्राम्स HCl। तो इक्वेशन ने हमें ये बताया था
कि 71 ग्राम्स क्लोरीन से 73 ग्राम्स HCl बनता है। हमने निकाल लिया कि 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन से 73/71 ग्राम्स HCl बनता है। सवाल में ये पूछा है बेटा कि 142 ग्राम्स क्लोरीन से कितना HCl बनेगा। गिवन वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन वैल्यू इज 142। जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे तो 142 इंटू 142 ग्राम्स क्लोरीन, और जब राइट साइड पे करेंगे तो 73/71 इंटू 143 ग्राम्स, सॉरी 142 ग्राम्स HCl। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ HCl कितना आ रहा है बताइए, 146 ग्राम्स। नाउ बेटा हमने रिएक्शन कराया जिसमें हमने हाइड्रोजन का कितना मास लिया था 6 ग्राम्स, क्लोरीन का कितना मास लिया था 142 ग्राम्स। अगर हाइड्रोजन का पूरा 6 ग्राम्स कंज्यूम होगा तो HCl का कितना मास बनेगा 219 ग्राम्स, और अगर क्लोरीन का पूरा 142 ग्राम्स कंज्यूम होगा तो कितना मास बनेगा HCl का 146 ग्राम्स। ऑब्वियसली बेटा जब HCl का 146 ग्राम बनेगा तो क्लोरीन पूरा कंज्यूम हो चुका होगा, और जब क्लोरीन कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंने क्या बताया था कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कम अमाउंट बनाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, और लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट का अमाउंट बनता है वो एक्चुअल अमाउंट। तो भाई 6 ग्राम हाइड्रोजन से HCl का कितना मास फॉर्म हो रहा है 219 ग्राम्स, विच इज ग्रेटर, और 142 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन से HCl का कितना मास फॉर्म हो रहा है 146 ग्राम्स, विच इज लेसर। So obviously the lesser mass is the actual mass, and the reactant from which the lesser mass is formed is the limiting reactant. You don't have to mention limiting reactant as it wasn't asked in the question. You just have to mention the actual mass of HCl. So the actual mass of HCl is 146 grams. क्लियर है बेटा, समझ में आ गया अच्छे से, जल्दी बताइएगा। अच्छा भाई अब 2013 में एक अच्छा सवाल आया हुआ है लिमिटिंग रिएक्टेंट का, देख लीजिएगा, और भी पास पेपर्स में आए हुए हैं, तो ये अब आपने आगे खुद से करना है सारे। ठीक है बेटा, रिवीजन में वी वोंट बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। we are just reviewing the way of solving the numericals, so after the reviewing you people must have to practice the questions by yourself, so only in this way you will be able to check yourself that do you know how to solve the numerical or not. ठीक है ना, तो बेटा आप लोगों ने ये काम खुद से करना होगा। अब देखो मास मास रिलेशनशिप के बाद अगला इंपॉर्टेंट है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में गिवन मास होगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम at STP. This is the key thing to remember, because there are some numerical in past papers that seems to be like mass volume relationship, but they are not. So how are you going to recognize that whether the numerical is mass volume relationship or not? So the only decisive factor is STP.
अगर बेटा किसी सब्सटेंस का मास गिवन होगा और वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, so apparently it seems like mass volume relationship, but you have to confirm, and the only way to confirm is by checking the conditions. If you are given STP condition, mass volume relationship will be applicable. But if you are given temperature and pressures other than STP, the mass volume relationship is inapplicable to such a question. Remember, that question will be solved by using first mass-mass relationship and afterwards finding the volume by PV is equal to nRT. Clear? तो बेटा याद रखिएगा कि अगर आपको गिवन मास होगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा, तो आपने कंफर्म करना है कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगेगा या नहीं लगेगा। अगर कंडीशन एसटीपी है तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप लगेगा और उसके जरिए आप मास से डायरेक्ट वॉल्यूम कैलकुलेट कर लोगे। बट अगर कंडीशन एसटीपी नहीं है, टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी के अलावा गिवन है, तो बेटे आप मास वॉल्यूम रिलेशनशिप उस पर नहीं अप्लाई करोगे। मास मास रिलेशनशिप अप्लाई करके पहले मास निकालोगे और फिर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से यू विल फाइंड द वॉल्यूम। सो रिमेंबर, this is the important thing to do. In general, mass volume relationship is easy. Means the questions are like find the volume of oxygen required at STP for the combustion of 217 grams of C4H8 butane as per equation. What's the question? What has been asked in the question? Find the volume of oxygen. Means volume of oxygen is to be calculated for the combustion of 217 grams of C4H8. The mass of C4H8 is given 217 grams. So in this question, given quantity is mass and required quantity is volume. So it seems like the numerical is mass volume relationship. But first you have to confirm if STP is mentioned anywhere in the equation. If STP is mentioned anywhere in the equation, the numerical will be solved by applying mass volume relationship, in which we will calculate the volume of oxygen directly by the mass of C4H8. So it is mass volume relationship numerical. First we have to make the data, and I always said that always look for the given value first, and the given value is 217 grams. Grams is the unit of mass, so it is the mass of C4H8, 217 grams. Now whenever the mass of any substance is given, we have to mention its molecular mass in the data. So the molecular mass of C4H8
There are 4 carbons in the formula, so 4 into 12, and 8 hydrogens, so 8 into 1. 48 plus 8, it's 56 AMU. Now, there's a question, do we need to calculate the molecular mass of oxygen as well? Answer it quickly, beta. Do we really need to calculate the molecular mass of oxygen or not? Yes, we do not need to calculate it because the molecular mass is calculated of the substance whose mass is given or required. For oxygen, the volume is required. Neither the mass is given nor required. That's why we do not need to calculate the molecular mass, but we have to mention the constant molar gas volume at STP, which is 22.4 dm cube. And what we need to find is volume of oxygen at STP. बेटा वेट फॉर, अच्छा बेटे अब देखिएगा यहाँ पे C4H8 का मास गिवन है 217 ग्राम्स, ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड करना है, कंडीशन एसटीपी है तो डायरेक्ट मास वॉल्यूम रिलेशनशिप अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होता है ध्यान से देखिएगा, वही बेटा रिलेट करने का सेम तरीका है। C4H8 गिवन है तो नीचे 1 लिखेंगे, कोविशेंट 1 है और आगे ब्रैकेट, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है कोविशेंट 6 है तो नीचे 6 लिखेंगे, आगे ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या आता है बेटा, अब मास रिलेशनशिप में दोनों ब्रैकेट्स में मॉलिक्यूलर मास आता है, बट मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में जिसका मास गिवन है उसके ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर मास है। भाई C4H8 का मास गिवन है तो उसके ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर मास लगा दिया 56 ग्राम्स, जिसका वॉल्यूम रिक्वायर्ड है उसके ब्रैकेट में आएगा 22.4। नाउ 1 into 56 ग्राम C4H8 गिवन है तो हम उसे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड 6 into 22.4 dm क्यूब। इक्वेशन से ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है बेटे। 6 into 22.4 134.4 dm क्यूब ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, तो उसको हमने कहा लिख दिया राइट हैंड साइड पे। अब इक्वेशन से पता चला कि 56 ग्राम C4H8 से 134.4 dm क्यूब ऑक्सीजन बनता है। आपको निकालना है कि 217 ग्राम C4H8 से कितना बनेगा। पहले 1 के लिए निकालोगे, ठीक है बेटा। कैसे निकालते हैं 1 के लिए, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू दोनों तरफ डिवाइड होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 56। जब लेफ्ट साइड पे डिवाइड करेंगे तो 56 अपॉन 56 1 ग्राम C4H8, राइट साइड पे करेंगे तो बेटा 134.4 अपॉन 56 dm क्यूब ऑक्सीजन। फिर बेटा गिवन वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज द गिवन वैल्यू, 217 ग्राम्स C4H8, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 217 इंटू 1 217 आ जाएगा, राइट साइड पे 134.4 अपॉन 56 इंटू 217 dm क्यूब ऑक्सीजन। बेटा जरूरत ही नहीं है ना, गिवन और रिक्वायर्ड को रिलेट करते हैं। गिवन C4H8 है, रिक्वायर्ड O2 है, CO2 और H2O ना गिवन है ना रिक्वायर्ड है। इस टिश्यूमेट्री के सवाल में जो ना गिवन हो ना रिक्वायर्ड हो उसको निग्लेक्ट करते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास dm क्यूब यानी वॉल्यूम किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का। तो बेटा 134.4 into 217 divided by 56, 520.8 dm क्यूब। तो भाई गिवन मास
ऑफ C4H8 217 ग्राम से ऑक्सीजन का एसटीपी पे कितना वॉल्यूम बना 520.8 डीएम क्यूब, और ये हो गया कंप्लीट। ठीक है बेटा, टाइम अप हो गया है, मीटिंग किसी भी टाइम एंड हो जाएगी। आप फर्दर न्यूमेरिकल्स निकाल के प्रैक्टिस करना बेटा। बुक में पेज 28 पर लास्ट में 3 न्यूमेरिकल हैं जो कि आप अब कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो वो आप देख लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।